मिड क्लास बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है रमूज़ औक़ाफ़। रमूज़ औक़ाफ़ में आपने अलामात वक़्फ़ पढ़ी होंगी। अलामात वक़्फ़ उन अलामतों को कहते हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलहदा करती हैं। इन औक़ाफ़ का या इन अलामात का फ़ायदा ये होता है कि इनकी वजह से नज़र को सुकून मिलता है और जुमले के असल मफ़हूम का पता चल जाता है कि कहाँ पे सवाल किया गया है, कहाँ पे किसी का कॉल लिखना है और कहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। वक्फ़ों के इज़हार के लिए मशहूर अलामतों के नाम और शक्लें दर्ज झेल हैं। रमूज़ औक़ाफ़ जो हम इस्तेमाल करते हैं इबारत में, यानी कहाँ पे हमने ठहरना है, कहाँ पे हमने बोलना है, कहाँ पे हमने मतलब जुमला मुकम्मल करके कौन सी अलामत लगनी है, ये तमाम चीज़ें हम रमूज़ औक़ाफ़ में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ये नाम हैं, ये अलामतें हैं जिनके नाम आपको आने चाहिए। नंबर 1 है सख्ता। इसको इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं, यानी ये किसी भी मुकम्मल सेंटेंस के दरमियान में लगाया जाता है। उस वक्त लगाया जाता है जब हमने कहीं थोड़ा सा तवक्कुफ़ करना हो, थोड़ा सा रुकना हो। उसके बाद है राब्ता। ये राब्ता का साइन है। किसी एक जुमले को दूसरे जुमले से जब मिलाया जाता है तो ये राब्ता का साइन लगाया जाता है। फिर देखिए सवालिया निशान। सवालिया निशान आपको पता है क्वेश्चन मार्क, जिसको आप कहीं पे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें ये अलामत ज़रूर लगाई जाती है। उसके बाद है वावैन। वावैन कहते हैं ब्रैकेट्स को, इन्वर्टेड कॉमास को, वावैन कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास को। ये इन्वर्टेड कॉमास के साइन है जब हम किसी के कॉल को, किसी के इक़्तिबास को जब हम लिखते हैं, जैसे हम कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, तो ये वावैन की अलामत वहाँ लगाई जाती है। यानी नबी करीम के कॉल को या किसी शख्स के भी कॉल को जब हमने लिखना होता है तो इन वावैन की अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए ज़ंजीरिया, यानी इसको कंटिन्यूएशन मार्क भी कहते हैं। यानी कोई बात अगर मुकम्मल करनी है और उसको छोड़ देना है, पूरा का पूरा हमने एज इट इज़ नहीं लिखना है, तो उसमें ये ज़ंजीरिया का साइन लगाते हैं। उसके बाद है ये वक्फ़ा, ये सेमी कॉलन भी कहा जाता है इसको। तफसीलिया देखिए, तफसीलिया का ये साइन है कि जब किसी बात की वजाहत करनी होती है तो हम ये तफसीलिया का साइन डालते हैं। तो उस बात को, यानी दर्ज झेल हैं, जब हम कहते हैं कि इसम मारफा की इकसाम दर्ज झेल हैं तो दर्ज झेल के बाद हम ये साइन डालते हैं तफसीलिया का मज़ीद वजाहत के लिए। इस्तजाबिया, निदाइया और फ़िजाइया, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। इस्तजाबिया, निदाइया या फ़िजाइया का साइन हम वहाँ लगाते हैं जब हम किसी इस्तजाब में हों, हैरत में हों। निदाइया यानी किसी को पुकारना मतलूब हो। फ़िजाइया का साइन यानी हमने किसी मायूसी का इज़हार करते हैं या किसी, जैसे हम खुशी का इज़हार करते हैं या हम बहुत ज़्यादा जज्बात का जब इज़हार किया जाता है तो उसमें भी ये इस्तजाबिया का साइन लगाते हैं। उसके बाद देखिए कौसैन है। कौसैन को कहते हैं ब्रैकेट, यानी कोई ऐसी बात जो हमने उस लाइन से मुतालिक वजाहत देनी हो, जैसे कायदे आज़म और ब्रैकेट में हम लिखें कि बहुत बड़े लीडर थे, तो ये हम कौसैन में लिखेंगे और आगे फिर चलते जाएंगे, यानी इबारत को स्टार्ट करते रहेंगे। ख़त्मा यानी फुल स्टॉप को कहा जाता है, ये आपको पता है। बहुत सारी इसमें अलामात आप जानते भी हैं जो आप अपनी नसर में या इबारतों में लगाते भी हैं ताकि आप लोगों की इबारत का पता चल जाए कि उसमें क्या कहा जा रहा है। ओके बेटा, ये आप इबारत और ये अलामात याद करेंगे और इनके निशान भी याद करेंगे और इनके नाम उर्दू ज़ुबान में याद करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।